Assalamu alaikum. Hope you're doing well. So we will continue the module number 6, that is on page SEO, and lecture number 8 जिसमें हम टेक्निकल SEO को कंटिन्यू करेंगे और हमारा टॉपिक होगा स्कीमा मार्कअप. It is also one of the most important ranking factor from the perspective of SEO. इसी वजह से जो है हम आज A to Z स्कीमास को कवर करेंगे. स्कीमास क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं, लाइक आर्टिकल, FAQs, इमेजेस, वीडियोस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के स्कीमास, इनको क्रिएट कैसे करते हैं और इनको चेक कैसे करते हैं कि ये वर्केबल हैं या नहीं. और लास्टली जो है हम देखेंगे अपनी साइट के लिए इसको यूज़ कैसे करना है. ठीक है, देखें, सबसे पहले एक चीज़ को समझ लीजिए कि हम जो है कंटेंट जो लिखते हैं वो दो चीज़ों के लिए लिखते हैं. एक तो हो गया यूज़र, दूसरा हो गया सर्च इंजन्स, जो कि गूगल या बाकी जो सर्च इंजन हैं. ठीक है, अब यूज़र को तो हम जो है अपने कंटेंट के ज़रिए एक एक बात जो है वो समझा देते हैं, अपनी ये जो हम कंटेंट लिखते हैं. और गूगल के लिए हम क्या करते हैं, हम स्कीमास यूज़ करते हैं. अब स्कीमास क्या करता है, स्कीमास जो है वो अपनी आसान लफ्ज़ों में गूगल को हमारे आर्टिकल की एक एक बात जो है वो समझा देता है. ठीक है, अब जब वो बात समझ लेगा तो इस इन द रिज़ल्ट क्या होगा, अगर कोई यूज़र जो है अपनी क्यूरी लेके गूगल पे आया और वो सर्च करता है, तो हमारी साइट बेशक जो है वो सेकंड पेज पे हो, थर्ड पेज पे हो, डज़न्ट मैटर. लेकिन अगर गूगल को पता होगा कि इस बंदे ने जो है वो स्कीमास के थ्रू हमारी बात पहुँचाई हुई और उसका सॉल्यूशन इसके पास है, तो वो क्या करेगा, एज़ अ फीचर्ड स्निपेट जो है आपको टॉप पे शो करवाएगा. अब जब टॉप पे शो करवाएगा तो एक तो आपका सीटीआर बढ़ेगा, और जब सीटीआर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आपकी ट्रैफिक इंक्रीज़ होगी. तो जो समझ आ गई होगी आपको ये बात, हम इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं. देखें, रैंकिंग का फार्मूला तो यही है कि हमें जो है ना गूगल की खुशामद तो करनी पड़ेगी. जितनी हम उसको ईज़ प्रोवाइड करेंगे उतना हमारे लिए ज़ाहिर है आसानी होगी और गूगल हमें रैंक करेगा. तो हम लिखते हैं, आपको मैं कोई एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ. अब चिकन कढ़ाई रेसिपी, आपको भी चिकन कढ़ाई तो पसंद होगी, किसको पसंद नहीं होती. अब ये देखें, अब इसने जो है यहाँ पे अपना रेसिपी स्कीमा यूज़ किया, जिसकी जिसके रिज़ल्ट में ये देखें पिक्चर भी शो हो रही है, हमें रेटिंग भी उसने ज़ाहिर है रेटिंग भी साथ जो है वो जो है स्कीमाज़ में ऐड की होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीमाज़ यूज़ किए होंगे. तो वो जो है उसकी उसकी बेस पे जो है ये जो है वो साइट रैंक कर रही होगी. और अगर देखें, अगर कंपेटिटर जो है वो स्कीमाज़ नहीं यूज़ कर रहा, तो आपके पास प्लस पॉइंट है जो है वो लिवरेज लेने का. गूगल आपको लिवरेज देगा अगर आपने स्कीमाज जो है प्रॉपरली स्कीमाज यूज़ किए हैं. अब ये देखें, यूज़ इन सब ने भी किए हुए हैं. ठीक है, तो ये होता है. और इसके अलावा जो है हम मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ. लाहौर जॉब्स टुडे, ये देखें, अब ये भी स्कीमाज ही हैं. जॉब स्कीमाज जो हैं इन्होंने यूज़ किए हुए हैं. अब ये देखें, ये ड्रीम जॉब, जॉब डॉट पी के, और ये देखें जॉब डॉट पी के. अब ये सारी जो हैं ये देखें, अब टॉप पे तो ये साइट्स थी, इंडीड हो गई, ये रोज़ी हो गई, लिंक्डइन हो गया, ओलेक्स हो गया, ये जॉबी, ये हो गई. तो वो वाली जॉब्स, अब ये देखें, ये जॉब्स, ये वाली जॉब्स डॉट पी के, अब ये रैंक तो कर रही है कोई 8वें 9वें नंबर पे, और यहाँ पे आप देखें ये जो है वो थर्ड पे यहाँ पे रैंक कर रही है. तो यहाँ से इसको लेवरेज मिल गई ना, और इसको ट्रैफिक भी मिल गई, सीटीआर इसका इंक्रीज हो गया. अब जो है अगर कोई यूज़र आया तो वो सिंपल जाके यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ क्लिक करेगा, यहाँ क्लिक करेगा, यहाँ क्लिक कर देगा. तो अल्टीमेटली जो है वो सीटीआर इंक्रीज हुआ. तो ये बेनिफिट्स होते हैं स्कीमाज यूज़ करने के लिए. और डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीमाज होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से स्कीमाज जो हैं वो हमने यूज़ करने हैं. तो ये बात आपकी क्लियर होगी कि स्कीमाज का जो है वो स्कीमास क्या तरीके से हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं. अब बात कर लेते हैं स्कीमास जो हैं वो क्रिएट कैसे करने हैं. बल्कि हम पहले जो है ना वो रेसिपी वाली निकालते हैं, इसको ही जो है हम ओपन करते हैं. इसका यूआरएल जो है आपने उठाना है. तो इसको हम रिच रिजल्ट टेस्ट, ये टूल है गूगल का, और यही जो है वो स्कीमास जो है वैलिडेट करने का जो है तरीका है. इस पे आप एंटर वो जो है एंटर यूआरएल कर देंगे. अब जो है ये क्या करेगा, ये जो है उसने, अब हमने उसको जो है वो थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि उसने स्कीमास जो हैं वो यूज़ कौन कौन से किए हैं. तो हम भी वो कर लेंगे अगर हमारी रेसिपी साइट होगी. तो इसी तरह जो है आपने अपने कंपेटिटर को देखना है.
अगर देखें, अगर कोई जो है ना ब्लॉगर या कोई जो है वेबसाइट रैंक कर रही है, तो वो किसी बेस पे ही कर रही होगी। गूगल ऐसे नहीं उसे जो है ना जो है वो बस रैंक उसने दी हुई होगी, कोई ना कोई जो है उसकी चीज़ें, उसकी क्वालिटीज़ होंगी जिसकी बेस पे वो रैंक कर रहा होगा। अब ये देखें, 5 आइटम्स डिटेक्टेड, ठीक है। उसने देखें ब्रेड कम्स का स्कीमा यूज़ किया है, गाइडेड रेसिपीज़ का यूज़ किया है, रेसिपीज़ का यूज़ किया है, रिव्यू स्निपेट का यूज़ किया है, साइड लिंक सर्च बॉक्स। अब ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो है ना इसकी स्कीमास की। रेसिपीज़ में ये देखें, अब ये स्कीमास जो है इसने जो है वो स्कीमा नेम जो है चिकन कढ़ाई रेसिपी, बाकी जो टाइप पर्सन नेम फातिमा, तो ये इमेजेस उसने साथ लगाई हुई हैं। तो जो है हम जो है प्रैक्टिकली क्रिएट भी करते हैं, अभी आपने घबराना नहीं है, बस ये आपको मैं ओवरव्यू करा रहा हूँ कि ऐसे स्कीमाज होते हैं और ये क्रिएट करने इंतहाई जो है ना वो आसान होते हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेजेस की। मेनली जो है वो डिफरेंट जो 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें जो स्कीमाज होते हैं, लेकिन जो है प्रेफरेबल ये जेसॉन ही है, ठीक है। ये एक तो जो है ना वो किसी भी चीज़ को कॉम्प्लेक्स नहीं करता, आसान जो है भाषा लैंग्वेज में समझा देता है। और इसके अलावा RDFA होता है, ये माइक्रो डाटा, इनको यूज़ करते हैं, लेकिन जेसॉन ही जो है ना वो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है और यही जो है आसान तरीन है। जब आप प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, इसमें कोई घबराने घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो क्रिएट अब करते हैं पहले। अब ये देखें इसमें, बल्कि आपको जो है वो एक चीज़ बता दूं कि ऑलरेडी जो है बिल्ट इन जो है वो दो स्कीमा, मतलब एक तो आपका सर्च इंजन जो है वो ऑलरेडी, जैसे आप कोई भी प्लग इन यूज़ कर रहे हैं, रैंक मैथ हो गया। अब रैंक मैथ में भी जो है वो स्कीमास का ऑप्शन होता है जो बिल्ट इन इसके अंदर होता है, उसमें आप ऑटोमेटिकली जो है ना उस रैंक मैथ ही या जो बाकी प्लग इन हैं वट एवर जो भी होते हैं, ऑल इन SEO हो गया या फिर योस्ट हो गया, तो जो भी कर रहे हैं इनमें बिल्ट इन जो है वो स्कीमाज होते हैं। तो मैं आपको यही प्रेफरेंस जो है ना प्रेफर करूँगा कि आप जो है वो मैनुअली चीज़ें करें और मैनुअली जो है वो स्कीमाज क्रिएट करें। आपको एक तो जो है वो तसल्ली होगी कि मैंने एक सही स्कीमा जो है ना वो इम्प्लीमेंट की है, ठीक है। तो उसको जो है वो सिंपल, अब ये देखें, ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका स्कीमा जो है वो ऑन ही होता है। तो अगर आपने खुद क्रिएट करना है तो आप इसको डिलीट कर दें, और वैसे अगर आप सेटिंग ही ऑफ कर दें तो फिर आपका जो है ना स्कीमा क्रिएट ही नहीं होगा। देखें, वरना इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें ऑटोमेटिकली जो है ना वो रैंक मैथ ही स्कीमा जो है वो जनरेट कर देते हैं। जैसे आप ऐड करेंगे, जो जो ऐड करेंगे वो ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हम मैन्युअली करेंगे। अब ये देखें, रेसिपीज़, सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, रेस्टोरेंट, प्रोडक्ट्स, पर्सन, तो ये सब कुछ सारे स्कीमाज में होते हैं। अब हमने मैन्युअली कैसे क्रिएट करना है, अब जो है सिंपल, इसको तो हमने ऑफ कर लिया। अब हम जाते हैं, बल्कि ये जो है इसी को ओपन करते हैं और यहाँ से हम एक प्लगइन ऐड कर लेंगे। उसमें जो है हम मैनुअली जो है वो स्कीमाज जो है वो इंसर्ट किया करेंगे। स्कीमा हमारा उसका नाम है, यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा, कहाँ गया, हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट, ठीक है। इस स्कीमा को हम जो है वो यूज़ कर लेंगे। ये क्या करेगा, ये हमें ऑप्शन दे देगा जो है वो फुटर में, और जो भी हम स्कीमा मैनुअली क्रिएट करेंगे उसको जो है हमने सिंपल हमने उसके अंदर पेस्ट करना है और हमारा स्कीमा तैयार हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अभी हम जो है वो प्रैक्टिकली करते हैं, एक्टिवेट कर लेंगे इसे। ये हो गया। अब जब हम इसको, बल्कि अब मैं देखें तो जो है वो रीलोड करता हूँ। आई होप जो है वो आ गया होगा। हम एंड पे जाते हैं, ये देखें, ये अब जो है ना एक स्क्रिप्ट आ गई। इसी में जो है हम मैनुअली जो है वो स्कीमा जो है वो इंसर्ट करेंगे, चाहे वो आर्टिकल हो, FAQs हो, जो जो स्कीमाज होंगे बस इसके अंदर हमने जो है वो ऐड करते जाने। अब बात आती है हमने स्कीमा क्रिएट कैसे करना है। तो सिंपल जो है वो टूल्स होते हैं, इधर भी हम टूल यूज़ करेंगे। और टूल का जो है जो मैं यूज़ करता हूँ, टूल सबसे बेहतर जो मुझे आसान लगता है वो हम यूज़ करेंगे। वो हम देख लेते हैं, टेक्निकल SEO जनरेटर।
ये देखें, ये हम ओपन कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा टूल है और इजी टू यूज़ है, तो इसको हम देखते हैं। अब यहाँ से सिंपल आपने क्या करना है, हम जो है ना इस आर्टिकल को ही जो है इसका स्कीमा हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले हमने आर्टिकल जो है, अगर आप देखें, आप आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्कीमा यूज़ करना चाहते हैं। कुछ तो जो है वो जनरल होते हैं, वो आपने करने ही करने होते हैं, लाइक ये FAQs हो गया या ब्रेड क्रम्स, इस तरह के आर्टिकल्स और इस तरह के जो स्कीमाज होते हैं वो क्रिएट करने होते हैं। आप ये कर सकते हैं, या फिर दूसरा एक और भी टूल है, वो है इंस्टेंट स्कीमा जनरेटर। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मोस्टली ये यूज़ करता हूँ कि इतना इसमें यह है कि आपको ज़्यादा ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। तो चलें, मैं इसमें क्रिएट करता हूँ। अब हम आर्टिकल का स्कीमा जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो सिंपल, हम जो आर्टिकल टाइप है हमारा क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे URL पेस्ट करेंगे। अभी तो देखें हमारी ये जो है वो, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे। आप इसका सिंपल जो है वो URL उठा लेंगे अपनी पोस्ट का। ये URL है, इसको जो है मैं यहाँ क्रिएट कर दूंगा। हेडलाइन में क्या करेंगे, हेडलाइन में सिंपल जो है आप अपना टाइटल जो है, ये हमारा टाइटल है, यहाँ से उठाएंगे और ये हम यहाँ पे रख देंगे। इमेज URL सिंपल है, यहाँ से हम जो है वो, चले हम ये वाली इमेज उठाते हैं। ये इमेज को हम जो है अपने रिप्लेस पे करते हैं। ये हमारा जो इमेज था, यहाँ से हम कॉपी URL टू क्लिपबोर्ड कर लेंगे सिंपल, और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में आप क्या कर सकते हैं, सिंपल वही जाएंगे, यहाँ से आप अपनी ये वाली डिस्क्रिप्शन उठा लें, या अपनी कोई भी जो है वो फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट 3 लाइन जो है वो ये उठा लें। तो जाके आप पेस्ट कर देंगे। अब जी ऑथर टाइप हमारा पसंद कर देंगे। ऑथर जो है हमारी साइट क्या है, VN मोड है, VN VN मोड APK, ठीक है। ऑथर URL में हम क्या करेंगे, सिंपल जो है अपनी लोगों का जो है आप कॉपी इमेज एड्रेस करके यहाँ पे पेस्ट, बल्कि आप क्या करें, ऑथर URL आप अपना होम पेज दे दें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हम आगे भी जो है पब्लिशर में आप ऑथर का नेम रख दें, पब्लिशर लोगो URL, यहाँ पे हम लोगो URL जो है वो दे देंगे, ठीक है। दे गया यहाँ पे ये वाला, यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस, और सिंपल यहाँ जाके अपडेट पब्लिश हमारी आ जाए, ठीक है। इसको हम नहीं छेड़ेंगे, जो है वो डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। ये हमारा सिंपल जो है वो स्कीमा आर्टिकल का क्रिएट हो गया। अब हमने ये देखना है कि जी ये ठीक भी है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और वापस जाएंगे, और यहाँ पे कोड पे अपना कोड पेस्ट करेंगे और इसको टेस्ट कोड कर देंगे। सिंपल, बस ये जो है वो आपने स्टेप्स करने होते हैं इजीली, जो है हमारा उससे कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है। और ये देखें, टेस्ट रिजल्ट हमारा जो है वो आइटम डिटेक्टेड हो गया है, आर्टिकल, ठीक है। ये बिल्कुल ओके है। ये ऐसे हमारा स्कीमाज है, डेट पब्लिश और डिटरमिन डेट पब्लिश टाइम जोन। ये इसकी ये कोई मतलब इसका कोई नहीं है, इससे कोई इशू नहीं होता। हमारा यहाँ से नज़र आ गया कि वैलिड है। अब हम सिंपल जो हमारा कोड होगा वो हम क्या करेंगे, ये हमारी पोस्ट थी, हमने जो है वो लास्ट पे पेस्ट करना था, और ये जो है हम पेस्ट कर दिया। अब ये सिंपल जो है हमारा स्कीमा जो है आर्टिकल का वो मैनुअली जनरेट हो गया। अब जो है बाकी स्कीमाज जो होंगे, लाइक FAQs हो गए, या बाकी आप वीडियोज़ के वो स्कीमाज यूज़ करेंगे, तो आप सिंपल जो है वो एंटर करके नीचे जो है वो पेस्ट करते जाएंगे। और इसमें कोई सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है कि, हाँ ये है कि आपने बीच में नहीं करना, जो लास्ट पे आपका एंड होगा उसी से नेक्स्ट वाला जो है आपने स्टार्ट कर देना। इसकी कोई सीक्वेंस नहीं है कि आप पहले आर्टिकल रखें फिर FAQ रखें। आप FAQ ऊपर भी रख सकते हैं, वो गूगल को समझ आ जाएगी जो जो जिससे आप स्कीमा जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, चलें FAQs कर लेते हैं।
FAQs में अब ये क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर हम क्या करेंगे, अपना पोस्ट यही हमारे बल्कि FAQ सामने ही है, हम इसको उठाएंगे और इसको क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और ये इसका आंसर हो गया। ये सिंपल हमने आंसर किया। देन क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारा उसका आंसर, ये ऐड किया। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, ये लिखा और ये इसका आंसर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, 4 बहुत हैं। अब जो है सिंपल, पहले तो जो है वो गूगल जितने मर्जी आप FAQs डालते जाते थे वो उसको ऐड कर लेता था अपने स्कीमास में। अब जो है मैक्सिमम जो है वो 2 स्कीमास जो है ना, 2 क्वेश्चंस को ही आपके जो है वो जो है वो वहाँ पे शो में अब ये शो करवाता है गूगल सर्च पे। ठीक है, अब ये होते कैसे हैं, जैसे आपको वो नीचे क्वेश्चन नजर आ रहे होते हैं ना, लाइक वी एन मोड APK, ये हमने सर्च किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये पीपल आल्सो आस्क, अब ये जब आप ऐड करते हैं तो ये देखें यहाँ से भी आपका CTR बढ़ जाता है। अब ये जब आप स्कीमास प्रॉपरली यूज़ करेंगे ना FAQs के, तो यहाँ पे भी आपकी साइट, अब ये बेशक हो बेशक दूसरे पेज तीसरे पेज पे होगी, लेकिन अगर कोई यूज़र आया उसे वहाँ पे अपनी जो है वो सोल्यूशन मिला तो वो उसे क्लिक करेगा तो अल्टीमेटली उसको ट्रैफिक मिलेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से जब आप अपनी अपनी SEO को ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो आपको जो है वो बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और वही बात है कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो अब जब आप चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे तो जब आपकी साइट टोटली ऑप्टिमाइज़ होगी तो आपकी ट्रैफिक इंक्रीज़ होने के भी बहुत ज़्यादा मौके हो जाएंगे, कहीं से भी आपको ट्रैफिक आ सकती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल हम इसको कोड को चलें इसको भी हम वैलिडेट कर लेते हैं। सिंपल बैक जाएंगे, यहाँ से कोड और यहाँ से टेस्ट कोड कर लेंगे। ठीक है, चीज़ें बहुत आसान है, सिंपल, बस आपने वो स्टेप्स हैं उनको जो है वो कंप्लीट करना है। ये देखिए, वन वैलिड आइटम FAQ, ये FAQ का क्रिएट हो गया सिंपल। ये हमारा कोड था, ये FAQ पेज, ये हमारे क्वेश्चन, ये हमारे आंसर्स, तो ये इन द फॉर्म ऑफ कोड जेस ऑन जो है उसकी लैंग्वेज में। अब क्या करेंगे, सिंपल जो है उस कोड को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब वो सिंपल ऊपर हमारा आर्टिकल था, नीचे FAQ आ गया। इसी तरह हम बाकी जो हैं वो सारे स्कीमास को जो है ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी और फिर हम जो है वो अपनी पोस्ट को अपडेट कर देंगे। हम बाकी भी देख लेते हैं, बाकी स्कीमास जो होते हैं, जो मेजर स्कीमास जो है वो यूज़ होने चाहिए, उनको हम देख लेते हैं। और APKs के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि AP या रेटिंग के लिए एग्रीगेट रेटिंग होती है, इसके लिए जो है स्कीमास, तो इसमें जो है अब देखते हैं। ये देखें, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, प्रोडक्ट रिव्यू, रेसिपी, वीडियोस, वेबसाइट, साइट लिंक, सर्च बॉक्स, तो ये सारे स्कीमाज इन्होंने भी दिए हुए हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब पर्सन, सोशल प्रोफाइल, जॉब इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट ऑफर, एग्रीगेट रेटिंग, ये अब देखें, ये प्रोडक्ट रिव्यू है। प्रोडक्ट रिव्यू में आपको जो है वो जो है कोई प्रोडक्ट, अब हमारी ज़ाहिर साइट वो उस तरह की नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, उसकी इमेज देंगे, ब्रांड कौन सा है, लाइक कोई भी जो है वो ब्रांड, स्किल्स आपका ब्रांड है वो दे देंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ जो है ये वो SAQs जो होते हैं, स्टॉक यूनिट्स इसको कहते हैं। स्टॉक यूनिट्स हम कोई भी, इसकी कोई आप स्किप भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी का दे दें, 1 2 3 4 5 6 जैसे अमेजोन जो है वो अपने हर उसके प्रोडक्ट की उसके SAQs होते हैं, तो ये आप कोई भी जनरेट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और बाकी एग्रीगेट रेटिंग, वो ऑफ़र जो है उसका URL देंगे अपनी, और प्राइस करेंसी कौन सी PKR है, यूनाइटेड स्टेट है, कैनेडियन डॉलर है, वो हम दे देंगे। लो प्राइस जो है वो लोएस्ट इसकी प्राइस दे देंगे, हाईएस्ट प्राइस दे देंगे। नंबर ऑफ़ ऑफर्स जो है वो आप दे सकते हैं, कितना स्टॉक अवेलेबल है, एग्रीगेट रेटिंग कितनी है, 5 है 5, और नंबर ऑफ़ रेटिंग कितनी मिल चुकी हैं वो आप रखेंगे, 10 कर लें। हाईएस्ट वैल्यू जो 5 है और लोएस्ट जो है वो हमें 2 मिली है। तो इस तरह जो है आप सारे स्कीमास जो हैं वो प्रोडक्ट स्कीमास भी क्रिएट करेंगे, और उसी तरह जो है आप वहाँ जाके वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, हाँ, ये कि जो है वो लगाने से पहले एक दफ़ा आप कॉपी करके अपनी जो है वो तसल्ली के लिए आप उसको यूज़ कर लें। ठीक है।
एक और चीज़ जो मुझे याद है कि आपने कभी भी जो है वो स्कीमास को अब्यूज़ नहीं करना है। अब्यूज़ का मतलब इस तरह कि अगर आपकी जो है वो वेबसाइट पे रेटिंग ही नहीं है और आप अगर जो है वो जो है रेटिंग जो है वो स्कीमा यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ ही गलत हो जाएगी और उस पे इवन के गूगल आपको पेनलाइज़ कर देगा, ठीक है? और जैसे अगर आपकी इस पे वेबसाइट पे प्रोडक्ट नहीं है, आप वो भी ऐड कर रहे हैं, मतलब जो-जो चीज़ें नहीं है, आप वो भी ऐड करेंगे तो जो आप उसको अब्यूज़ कर रहे हैं, तो आपने इस चीज़ से बचना है। और जो-जो चीज़ आपकी साइट पे है, लाइक अगर कंटेंट है तो आप आर्टिकल का जो है वो स्कीमा यूज़ करें। मतलब जो-जो चीज़ें आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसी का ही स्कीमा जो है वो क्रिएट करेंगे और यूज़ करेंगे। आपने उसको जो है वो रॉन्ग वे में यूज़ नहीं करना। गूगल आपको पेनलाइज़ करेगा, ठीक है? एक और बेस्ट तरीका है जो आपको यूज़ करना चाहिए, तो वो क्या है कि आप सिंपल जो है, अगर हमारा कंपेटिटर वीएनमोड एपीके में से है, अब जो है मैं सॉफ्टवेयर का जो है वो स्कीमा बताने लगा हूँ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप देखें कि आपके सर्च में जो है वो कौन सा बंदा जो है वो रेटिंग जिसकी गूगल शो करा रहा है। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से एक यही है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं। ओपन करके सिंपल जो है इसका यूआरएल कॉपी करेंगे। यूआरएल कॉपी करके आपने क्या करना है, बल्कि इसमें तो वो नहीं दिखाएगा, हम क्या पुराने वाला जो है वो वैलिडेटर यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे वैलिडेटर स्कीमा, ये वाला, ठीक है? इसको हम जो है वो ओपन करेंगे। यहाँ पे हम उसका यूआरएल डालेंगे। यूआरएल डाल के अब देखें, इसमें मोबाइल एप्लीकेशन हमें चाहिए, मोबाइल एप्लीकेशन का। अब ये ओवरऑल जो इसके वो स्कीमास जो है ना वो सारे इम्प्लीमेंट हुए थे। तो हम क्या करेंगे, सबको कॉपी करेंगे और हमें अब ज़ाहिर है मैनुअली हम नहीं ढूंढ सकते कि एक एक देखें कि इसमें से कौन सा जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन का जो है वो स्कीमा होगा। हम सिंपल चैट जीपीटी पे आएंगे, तो कहेंगे प्रोवाइड मोबाइल एप्लीकेशन स्कीमा फ्रॉम बिलो। ओके, प्रोवाइड ऑनली कर देते हैं। अब वो क्या करेगा, बाकियों को जो है फ़िल्टर आउट करके हमें वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है? अब देखते हैं कि क्या करता है चैट जीपीटी। ये देखें, ये उसने जो है वो एक्सट्रैक्ट करके हमें सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन वाला जो स्कीम है वो हमें दे रही है, ठीक है? ये सिंपल, हम इसको चले चेक भी कर लेते हैं। अब ये नहीं है कि आपने एज इट इज़ इसको पेस्ट भी कर देना, इसको आपने थोड़ा सा चेंज करना, अपने जहाँ जहाँ उसने वो अपने वो जो है वो यूआरएल अपने दिया हुआ है, तो आप अपना देंगे, उसको चेक करेंगे। तो वो चीज़ें आपने थोड़ी चेंजेस करनी है। लेकिन इससे ये क्या होगा कि 90% जो चांसेस हैं, सॉरी, 90% चांसेस जो हैं वो आपके वर्क करेंगे कि गूगल भी आपके स्टाफ में जो है वो रेटिंग, स्टार रेटिंग दिखाए, क्योंकि यूजुअली जो ऐसे होता है कि बहुत कम ही लोगों की जो है वो स्टार रेटिंग स्टाफ पे शो होते हैं। तो ज़रा अगर इसकी शो हो रही है रेटिंग, तो कोई ना कोई इसने कुछ डिफरेंट किया होगा, ये इसका कोड बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर होगा। तो इस वजह से हम जो है उसको रेप्लिका बना के उसकी कॉपी करके जो है वो हम सिंपल यूज़ कर लेंगे। सॉफ्टवेयर ऐप, ये देखें, इसने 2 आइटम्स डिटेक्ट किए हैं। ये मेरे ख्याल से तभी जो है ना, ने जो हमारा सॉफ्टवेयर वाला वो ठीक है, ये वाला कोड जो है ना, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल जो है, लाइक हमारा जो है वो ये टाइप वही रहेगी, नेम जो एट द रेट होगा उसको आपने जो है चीज़ों को नहीं छेड़ना, ठीक है? वो एज इट इज़ रहेंगी। ये हो गया नेम हमारा जो है वो, जो हमारा वो टाइटल होगा वो हम लिखेंगे यहाँ पे। और इसके अलावा जो है वो यूआरएल जो है वो अपना हम देंगे, अपने जो इसका है, ठीक है? और इसके अलावा जो है जहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इन चीज़ों को नहीं छेड़ना। नेम जो है वो हम जो है अपनी साइट का देंगे। और एग्रीगेट रेटिंग आ गई, ये हम रेटिंग जो है वो देंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन हम अपनी ऐड कर लेंगे। तो ये एक थोड़ा जो है एडवांस तरीका है कि आप अपने कंपेटिटर को जो है वो फॉलो करके जो जैसा स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं।
ये चीज़ है। या फिर जो है सिंपल आप अगर वो क्रिएट ही करने हैं आपने सॉफ्टवेयर, अगर एपीकेस के लिए स्कीमा यूज़ करने हैं तो आप सिंपल जो है यहाँ से ये सारे स्कीमाज हैं, इसमें प्रोडक्ट में जाके सॉफ्टवेयर में चले जाएं, सिंपल सॉफ्टवेयर में जाके जो है वो आप यहाँ से क्रिएट कर लें। टाइप आपकी कौन सी सॉफ्टवेयर, गेम एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर लाइक ये टूल्स होते हैं, जितनी भी सर्विसेज साइट्स जो हैं वो सारी टूल्स में आ जाती हैं। तो सैस जो है वो एप्लीकेशन वो भी इसमें आ जाएंगी। तो जो है अगर मोबाइल एप्लीकेशन है तो आप मोबाइल पे करेंगे, आगे हम लिखते हैं पी एन मोड ए पी के। कंपनी जो है वो एंड्रॉयड कर लेते हैं। रेटिंग जो है हम 5 कर लेते हैं। रेटिंग काउंट कितने, तो हम कहते हैं जी 10 हो गए। प्राइस हम जो है वो नील रख देते हैं, 0। प्राइस करेंसी जो है वो हम ठीक यार रख देते हैं, ठीक है। अब हम इसको कॉपी करते हैं सिंपल। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये ठीक भी है कि नहीं। हम कोड में जाएंगे, कोड में पेस्ट करेंगे, टेस्ट कोड करेंगे। ये हमारा कोड आ गया और ये जो है हमारा सॉफ्टवेयर ऐप का जो है वो स्कीमा क्रिएट हो गया सिंपल, ठीक है। तो इस तरह जो है आपने स्कीमा जो है वो सिंपल जनरेट करने हैं और उसको जो है आप वहाँ से अब जो है इस कोड को मैं कॉपी किया हुआ है ना, तो हम इसको लास्ट पे जाएंगे और इसको भी पेस्ट कर देंगे। अब जब मैं इसको अपडेट करूँगा तो अब हम देखते हैं कि ये उधर शो भी कराता है कि नहीं। इसको फिर हम एज इट इज़ जो है ना यूआरएल से चेक करेंगे कि इसने कोई स्कीमा जो है वो क्रिएट भी किए हैं, तो चेक कर लेते हैं। हम सिंपल यहाँ से यूआरएल उठा लेते हैं अपनी पोस्ट का, क्योंकि ये हमने उठाई। और हम जो आगे इधर चलें इस पे चेक कर लेते हैं पहले कोई दिखाता है कि नहीं। इस पे करेंगे, कर लेंगे। अब देखें क्या क्या आर्टिकल, साइट नेविगेशन, ब्लॉग पोस्टिंग, एफएक्यू। नहीं, इसने ये तो मेरे ख्याल से इसने सही नहीं डिटेक्ट किया। इस पे चेक करते हैं। आपने जो कोड अपना चेक करना है ना हमेशा, वो आप इसी पे करेंगे। वो तो सिर्फ मैंने आपको बताया था एक कंपेटिटर से आपने कैसे, क्योंकि वो इस पे जो है वो कोड नहीं शो करा था स्कीमास का, वो उस पे करा देता है। तो वो पहले पुराना यूज़ होता था। आप यही जो है ना गूगल का रिकमेंड यही है, गूगल का अपना टूल जो है, ठीक है। तो देखते हैं इस पे इसने कौन से स्कीमास जो हैं वो शो किए हैं। ये देखें वो ज़रा हमने उसको नो इंडेक्स रखा हुआ है, तो इसलिए साइट लाइव नहीं है। एज अ डेमो साइट यूज़ करें, आर्टिकल हो गया, ब्रेड क्रम्स हो गया, एफएक्यूज हो गया। और ये देखना है एफएक्यूज के हमने जो बनाए थे, वो आर्टिकल का तो ये हो गया ना, तो एफएक्यूज का जो हमने बनाया था जो है वो भी इधर ऐड हो गया। तो अगर मैं कैशे शायद वो डेल करूँ तो सॉफ्टवेयर का भी लाजमन जो है वो आ जाएगा, बल्कि हम जो है बल्कि कंपेटिटर वाले को जो है वो यूज़ करते हैं, फिर देखते हैं कि जो है वो वर्क करता है कि नहीं। नहीं, बल्कि जो है हमें एक चेक ही करना है ना कि काम होता है कि नहीं हमारा। तो इसको हम जो है वो रोज़ ही करते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर अपडेट करते हैं। लेट्स सी क्या रिजल्ट आते हैं। बल्कि हम क्या करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम गूगल को ही कहते हैं कि जी ये हमारा यूआरएल लो, ये हमारा यूआरएल है।
और ये हमारा टाइटल है। और इसको जो है तुम इम्प्लीमेंट कर दो इस जो है वो स्कीमा में, मोबाइल एप्लीकेशन पे, ठीक है। फिर देखते हैं कि क्या करते हैं चैट जीपीटी। ये हमारा टाइटल है, दो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं इसको, और ऊपर कमांड देते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन, लेट्स सी क्या करता है। देखें ये कर दिया इसने, नेम हमारा उसका आ गया और यूआरएल भी हमारा ये आ गया। ठीक है, अब इसको उठाते हैं, अब इसको टेस्ट करते हैं कि है ये ठीक हो गया है या फिर अभी भी कोई मसला है। तो हम उठाते हैं और टेस्ट कोड करते हैं। ये अब हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। लेट्स सी चैट जीपीटी ने क्या किया है। ये देखें, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये हमारा काम तो ठीक हो गया। हम्म। अच्छा, अब ये कह रहा है कुडंट डिटरमिन द रेटिंग स्केल ऑप्शनल। ऑप्शनल, अब ये ऑप्शनल है ना, तभी इसने जो है वो दिखा दिया नॉन क्रिटिकल इश्यूज। अगर कोई होता तो वो कहता कि भाई जो है इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो आप ये कर सकते हैं इसमें यूज़र रेटिंग। अब मैं जो मैनुअली जो है ना, जब मैं इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा लास्ट पे, मैं क्या करूँगा, मैं इसको भी जो है वो कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। इसमें से जो है वो यूज़र रेटिंग जो है, यूज़र रेटिंग इसको मैं 10 कर दूँ यहाँ से जो है वो रेज करके। तो ये क्रिटिकल इश्यूज जो छोटे ऑप्शनल हैं ये भी जो है वो ठीक हो जाएंगे। सही है। तो ये इतने बड़े मसले नहीं है। तो होप जो है वो आपको स्कीमास का जो है वो समझ आया होगा। सारा ए टू जी हमने जो है वो स्कीमास क्रिएट भी किए हैं। इसी तरह आप जो है अपनी साइट पे वो स्कीमास लगाएंगे, बस आप इसको ऐप यूज़ ना करें तो गूगल भी जो है वो उन चीज़ों को बेनिफिट देगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, वीडियो थोड़ी लंबी होगी उसके लिए जो है थोड़ा शेयर करें उस चीज़ को, लेकिन चीज़ें समझाना भी जो है वो ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।